हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका पैरास एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेनली आज का क्लास में जो भी क्वेश्चन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एमओटी से रिलेटेड है, क्योंकि इन दोनों लेक्चर में हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन कम डिस्कस किए थे, तो हमने यहीं से क्वेश्चन उठाया भी है। आइए हम लोग एक साथ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आप रिकॉल कर पाते हो। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल पोलर है, ध्यान से समझना, पोलर मॉलिक्यूल होने के लिए डाइपोल जीरो या नॉन जीरो होना चाहिए, और वैसा कोई मॉलिक्यूल जिसका डाइपोल नॉन जीरो होगा वही कैसा होगा, पोलर होगा। अब डाइपोल जीरो कब कब हो सकता है, तो अगर कोई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो उसका डाइपोल जीरो होगा। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं तो भी डाइपोल क्या होगा, जीरो होगा। आओ ऑप्शन से देखते हैं। CO2 मॉलिक्यूल कैसा होगा, लीनियर, डाइपोल कैसा होगा, जीरो। CHCl3 मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इसका डाइपोल कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। लेकिन मैं आपको सारा ऑप्शन डिस्कस कर देता हूं ताकि आप इजीली कर पाओ। BF3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 जो होगा तो ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, B F F एंड F। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल डाइपोल जीरो होगा। PCl5 की बात करोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp3d ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ये P है, Cl Cl Cl, ये भी Cl ये भी Cl। प्लेन में 3 है, नेट डाइपोल जीरो होगा। 2 एक्सियल पे है, 180 पे नेट डाइपोल, इक्वल फोर्स इक्वल एंगल पे डाइपोल क्या होगा, जीरो। तो एक ही मॉलिक्यूल है CHCl3 जो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो CHCl3 कैसा हो गया, पोलर हो गया। SO2 की बात करोगे, ये भी मॉलिक्यूल कैसा हो गया, पोलर हो गया। NH3 की बात कर लो, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल, ये भी मॉलिक्यूल कौन सा हो गया, नॉन पोलर। एक ही मॉलिक्यूल है SF6 हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, और सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल में सेम एटम है, कौन सा, फ्लोरीन। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, नेट डाइपोल इसका जीरो होगा, और इसका म्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज ए पोलर। बॉन्ड कैसा है, पोलर होना चाहिए, बट मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर। अगर क्वेश्चन में तुमसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि तुमको मॉलिक्यूल नॉन पोलर बताने हैं, तो नॉन पोलर होने के लिए म्यू क्या होना चाहिए, जीरो। और म्यू जीरो हमेशा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का होगा। हमने लास्ट क्लास में देखा था CO2 भी सिमेट्रिकल है एंड SF6 भी क्या है, सिमेट्रिकल है। CO2 लीनियर होने की वजह से नेट डाइपोल जीरो होगा, SF6 का ऑक्टाहेड्रल होने की वजह से नेट डाइपोल क्या होगा, जीरो होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज क्या बेटा, नॉन पोलर। कह रहा बॉन्ड नॉन पोलर मतलब बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। तो कौन सा हो सकता है, तो वैसे मॉलिक्यूल जिसमें दोनों बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तभी तो बॉन्ड नॉन पोलर होगा। और तुम जानते हो फन, नकल, बियर, इश्क, पहलवान, तो P और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम। तो फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। तो यही है PH3। फिर कहोगे मॉलिक्यूल पोलर इस वजह से होगा कि फॉस्फोरस पे जो लोन पेयर है, एटम और लोन पेयर का डाइपोल किधर होता है, टुवर्ड्स लोन पेयर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। कंटेन पोलर एंड, तो किसमें पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड होना चाहिए। तो देखो पोलर बॉन्ड होने के लिए डिफरेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन जीरो होना चाहिए, और नॉन पोलर होने के लिए डिफरेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होना चाहिए, जीरो। मतलब बॉन्डेड एटम सेम होना चाहिए। तो पहला ही एग्जांपल है तुमको H2O2, तो O और H के बीच के बॉन्ड में तो पोलरिटी होगी, क्या ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में पोलरिटी होगी क्या, तुम कहोगे नहीं होगी। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। आगे जाकर के देखोगे ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है इसका, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। कह रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज नो नेट डाइपोल मोमेंट। कार्बन टेट्राक्लोराइड है मतलब मॉलिक्यूल कैसा है, CCl4। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3
हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, और अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में एटम सेम है तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, और सिमेट्रिकल होने की वजह से इसका नेट डायपोल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कार्बन, ये Cl है, ये Cl, ये Cl, तो नेट डायपोल कैसा होगा, 0। तो क्या इट इज रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बोथ CO2 एंड H2O, CO2 एंड H2O। CO2 की बात करोगे तो C डबल बॉन्ड, ये CO2 लीनियर स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर H2O की बात करोगे, इसी सब के लिए तो हम लोग पढ़े थे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो इसका म्यू कितना हो जाएगा, इसका इधर, इसका इधर, तो इसका म्यू नेट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल है। क्या इसका 0 होगा, क्या नहीं होगा। इसका नेट डायपोल किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, और म्यू जो नेट होगा ये कैसा होगा, नॉन जीरो। बोथ CO2 एंड H2O कंटेन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, बट CO2 इज नॉन पोलर बिकॉज CO2 कैसा है, लीनियर मॉलिक्यूल है। देखो CO2 कैसा है, लीनियर मॉलिक्यूल, एंड कह रहा है व्हाइल H2O इज पोलर बिकॉज H2O का मॉलिक्यूल कैसा है, एंगुलर मॉलिक्यूल। बोलो हाँ या ना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग डाइपोल मोमेंट इज। इसमें से कह रहा है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है डाइपोल मोमेंट के लिए। BF3 ग्रेटर देन BCl2, NF3 ग्रेटर देन NH3, H2O ग्रेटर देन NF3, CO2 इक्वल टू HF। अब इसको कैसे तुम डाइपोल कंपेयर कर सकते हो, तो बिना स्ट्रक्चर बनाए हम कंपेयर नहीं कर सकते। और ऐसे कभी गूगल से आंसर करोगे तो तुमको पहला ऑप्शन ही दिखेगा, लेकिन कभी कभी गूगल गलत आंसर देता है। और जितना टाइम तुम गूगल से आंसर निकाल के रटे तुम, उतना टाइम में समझ लेते हो तो तुम्हारा काम हो जाता है। BF3 यही है ना बेटा, और BCl2 कैसा होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन देख बाबू कितना होता है, sp2, इसका कितना होता है, sp। दोनों सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मतलब जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, और हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर एटम सेम है तो इसका जो म्यू नेट होगा ना बिटवा, वो हमेशा 0 होगा, और मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर। तो दोनों मॉलिक्यूल का डाइपोल 0 है। देखो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाता तुम सही कर पाता। चलो फिर से तुम दूसरा तुक्का मार रहे हो कि आंसर 4th होगा, वो भी मैं तुम्हारा चेक कर देता हूं। CO2 की बात करोगे तो CO2 मॉलिक्यूल कैसा है, लीनियर, अभी बनाया था, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, sp लीनियर मॉलिक्यूल, नेट डाइपोल इसका कितना होगा, देख बेटा म्यू नेट कितना होगा, 0। लेकिन HF डाई एटॉमिक, इसका म्यू नेट 0 होगा क्या, तो इसका म्यू नेट नॉन 0 होगा। तो HF का CO2 से तो ज्यादा होगा ना। देख तुम्हारा दूसरा तुक्का भी गलत हो गया। अब तीसरा मैं तुमको बता देता हूं, NF3 और NH3 में देख ले, कह रहा है ऑप्शन में NF3 का ज्यादा होगा NH3 से, बना करके देख ले। ये नाइट्रोजन, ये इस पे लोन पेयर, ये F, ये F, ये F, क्या गलत कह रहा हूं। दूसरा NH3 है, ये नाइट्रोजन, इस पे क्या बेटा लोन पेयर, ये H, ये H, ये H। बोलो ना हाँ या ना। होगा क्या, ध्यान से देखो, N और H के बीच में इसका डाइपोल किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, इसका ऊपर की तरफ, इसका भी क्या बेटा ऊपर की तरफ, और नाइट्रोजन लेन पेयर का कैसा बेटा ऊपर की तरफ। तो नेट डाइपोल कैसा होगा, एडेटिव डाइपोल हो गया। कैसा डाइपोल है, एडेटिव। लेकिन NF का किधर होगा, टुवर्ड्स फ्लोरीन। तो इन तीनों का डाइपोल नीचे की तरफ और लोन पेयर का ऊपर। यहाँ पे डाइपोल क्या होगा, माइनस, तो सब्ट्रैक्टिव या डिस्ट्रक्टिव डाइपोल। तो होगा क्या, NH3 का NF3 से क्या होना चाहिए, ज्यादा। लेकिन ऑप्शन में कुछ उल्टा ही कह रहा है। तो देख तुम्हारा ये भी तुक्का गलत हो गया। अब देख बैड लक तुम्हारा कितना है, 3 तुक्का मारा, और तो तीसरा मार देता तो एक बार में सही हो जाता। तो एक चीज है कि तेरा किस्मत खराब चल रहा है, जब किस्मत खराब है तो तुम मेहनत कर ले। गलत कह रहा हूं क्या। अब आ जाओ H2O का देखते हैं, होगा। और NF3 का कैसा होगा, H2O में डाइपोल कैसा है, एडेटिव, और NF3 में डाइपोल कैसा है, सब्ट्रैक्टिव। तो चूंकि ये डाइपोल एडेटिव है, क्यों, क्योंकि इसका ऊपर की तरफ और इसका भी क्या बेटा ऊपर की तरफ, तो नेट डाइपोल ऊपर की तरफ होगा। तो H2O का ज्यादा होगा NF3 से, बिकॉज H2O में डाइपोल ऐड हो रहे हैं, NF3 में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन, थर्ड। इसलिए गूगल के आंसर पे भरोसा ना करके अपनी मेहनत पे करो। यस समझा बेटा।
ओके, थैंक यू। द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज, इस केस में कह रहे हैं NH3 का डाइपोल मोमेंट लेस देन डाइपोल मोमेंट ऑफ NCl3, हायर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ NCl3, इक्वल टू डाइपोल मोमेंट ऑफ NCl3। NH3 NCl है, तो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। दिस इज योर NH3। कंपेयर किसके साथ है? NCl3 के साथ है। तो N, ये लोन पेयर, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है। बोलो अब कहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा? नाइट्रोजन एन हाइड्रोजन में या नाइट्रोजन एन क्लोरीन में? तो नाइट्रोजन एन हाइड्रोजन में डाइपोल स्ट्रॉन्गर बनेगा। बोलो, तो अगर स्ट्रॉन्गर बनेगा तो NH3 का डाइपोल NCl3 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज हायर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, अब 4 मॉलिक्यूल है, चारों का डाइपोल कंपेयर करना है। बोलो है ना? तो पहला देखो ऑप्शन में क्या क्या है, CH4, NH3, NF3, NH2। अभी जस्ट 2-3 स्लाइड पहले इस क्वेश्चन को किया है। CH4 सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इसका तो म्यू कैसा हो जाएगा? 0। तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें CH4 सबसे कम होगा। देखो कौन कौन से ऑप्शन में CH4 का सबसे कम है? पहला में ही कम है। तो देखो बिना टाइम सेव किए तुम्हारा आंसर हुआ या नहीं हुआ? देखो ना, बाकी सब पोलर है, CH4 कैसा है? नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर का कम होगा। तुमको बायलकली एक ही ऑप्शन था जिसमें तुमको तुक्का बैठ गया, बैठा ना। अब देखो NF3 और NH3 में, NF3 में डाइपोल माइनस हो रहा है, NH3 में ऐड हो रहा है, तो NF3 का कम है NH3 से, तो ये दोनों ऑप्शन भी सही हो रहा है। H2O में देखा, H2O और NH3 में देखा डाइपोल, H2O में डाइपोल कैसा हो रहा है? ऐड हो रहा है। H2O का वैसे भी ज़्यादा होगा NH3 से। तो कभी कभी तुम अगर सही डायरेक्शन में तुक्का लगाते हो तो जरूर बैठेगा। कह रहा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2+ इज, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा C2+ का? अब क्या करना है, छोड़ दे, उतना ज़्यादा नहीं जाना है। C2 मॉलिक्यूल है, C2 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 कार्बन है, तो 6 और 6 12, एक पॉजिटिव चार्ज तो 11। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। अब किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम है, तो सिग्मा 2pz की एनर्जी π2px π2py से ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, 2s, फिर π2px इक्वल टू π2py, देन सिग्मा 2pz। अपने को 11 इलेक्ट्रॉन का ही लिखना है, तो यहाँ तक तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं? 8 हो गए। 8 और 2 10, 10 और 2 12। अपने को 11 का ही लिखना है। इन दोनों का एनर्जी सेम है, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा? 8 यहाँ, 9 10 और क्या बेटा? 11। तो जो भी करेंगे इससे कर पाएंगे। क्या पूछा है? बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 NB माइनस NA, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो ये कौन सा है? बॉन्डिंग। कितने इलेक्ट्रॉन? 3। तो 3 माइनस 0/2 कितना हो गया? 3/2। मॉलिक्यूल पूछता पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है। समझ में बेटा? तो ऐसे काम करना है, अपना यूज करना है, गूगल लेंस नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो कहा था वही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके केस में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ग्रेटर या इक्वल हो जाए किससे? बॉन्डिंग से। तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट का कंडीशन क्या है? कि नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ग्रेटर हो जाए किससे? बोलो। और तुमको पता है 8 तक बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इक्वल होते हैं। बोलो है ना? अब ध्यान से देखना, इस केस में He2, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, He2 में कितना हो गया? 4। तो इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग। बोलो है ना? तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के इक्वल है ना? ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा।
समझ में आ रहा है? विच ऑफ द मॉलिक्यूल लिस्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz में किस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम जाएगा, यही पूछा है। तो ध्यान से देखो 8 तक तो यही चला गया। अब हर मॉलिक्यूल में देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16। बोलो हाँ ही ना? 16 को छोड़ दो, पहले 14 से कम वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दे। तो सिग्मा 1s2, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ। सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ये 8 हो गए बेटा। अब अगर 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो क्या जाएगा, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2p देन क्या बेटा, सिग्मा 2pz। क्या गलत कह रहा हूं? अब कह रहा है किस केस में सिग्मा 2pz में इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए, बोलो। कम होने के लिए 8 यहाँ हो गए, 9, 10, 11, 12। अगर 12 तक है तो सिग्मा 2pz में जाएगा ही नहीं। तो 12 तक में कौन आ रहा है, कह रहे थे डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल इज, कौन क्या कह रहा है? तो डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल होने के लिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, पेयर्ड होने चाहिए। क्या क्या है, सुपर ऑक्साइड आयन। सुपर ऑक्साइड किसको बोलते हैं, O2-1 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, O2-1 को सुपर ऑक्साइड। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा, O2। कार्बन मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा, C2। और यूनिपॉजिटिव आयन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। सुपर ऑक्साइड के लिए 16 और 1 17, यहाँ पे 16, C2 में 12 और N2 में 15। यूनिपॉजिटिव आयन है ना बेटा, तो N2 प्लस होगा तो कितना होगा, 13। अरे नाइट्रोजन में 14 होता है ना, 1 + 7। अब क्या पूछा है, डायमैग्नेटिक होने के लिए सारे इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, पेयर। तो देखो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो 8 यहाँ हो गए, पेयर होने के लिए क्या होना चाहिए, 12। यहाँ तक आ जाए तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12 होना चाहिए, तो भी पेयर है। उसके बाद यहाँ पे 13 और 14 तो भी पेयर है। उसके बाद क्या आ जाएगा पेयर होने के लिए, इसके बाद क्या जाएगा, पाई स्टार और पाई स्टार 2px इज इक्वल टू क्या जाएगा, पाई स्टार 2py। पेयर होने के लिए इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो या तो पेयर 12 पे होंगे या तो 14 इलेक्ट्रॉन पे होंगे, और 14 4 कितने पे होंगे, 18 पे होंगे। बोलो, अगर 11 करोगे तो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 10 करोगे तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 13 करोगे तो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो पेयर पूछा है, डायमैग्नेटिक होने के लिए क्या चाहिए, पेयर। कितने पे हो सकता है, 12 पे, 14 पे और 18 पे। 12, 14 एंड 18। तो देखो कौन सा मैच कर रहा है, क्या मेरी बात समझ में आया? देखो इस क्वेश्चन की बात करता हूं, मैंने लेस इलेक्ट्रॉन फील्ड पे आंसर दे दिया था। क्या दे दिया था, लेस इलेक्ट्रॉन फील्ड। तुम इस क्वेश्चन पे देख लो, मैं थोड़ा सा करेक्शन है बेटा। हाँ, कह रहा है इन विच ऑफ द मॉलिक्यूल लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन सिग्मा 2pz। तो सिग्मा 2pz फिल होने के लिए तो यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन है, 12, 13 और 14 यहीं जाना चाहिए। तो कितने पे होंगे, N2 पे होना चाहिए। सही बोला बेटा, ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, N2 होगा। मैं लास्ट को लेस पढ़ लिया था, लेस इलेक्ट्रॉन फील्ड इन सिग्मा 2pz। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इसमें स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर बताओ। तो अभी हमने देखा H2 अनस्टेबल होगा, यही देखा था ना। अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा हीलियम एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं, क्योंकि जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उतने क्या बेटा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो किस केस में देखो He2 सबसे कम स्टेबल है, किस ऑप्शन में देखो तुमको, देखो एक ही में, सेकेंड एंड थर्ड हो सकता है। यहाँ भी H2 है, यहाँ भी H2 है, यहाँ भी He2 प्लस है, यहाँ H2 प्लस है ना। तो He2 प्लस और H2 प्लस को हम कंपेयर कर लें। तो अगर H2 प्लस है ऐसे होगा, ये H2 प्लस ऐसे है, और दूसरा कौन सा है He2 प्लस।
हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, H2 में कितना 2, 2 में से 1 माइनस कर दो तो कितने इलेक्ट्रॉन 1। हीलियम में कितना 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3। स्टेबल होने के लिए कहता है बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। इस केस में क्या हो जाएगा सिग्मा 1s1 और इस केस में सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। बोलो है ना। बॉन्ड ऑर्डर बताओ 2 माइनस 1/2 कितना बेटा 1/2। और यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1/2। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आया, लेकिन यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है। कहता कभी भी बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होगा वो अनस्टेबल होगा। दैट मीन्स He2 प्लस अनस्टेबल होगा किससे H2+1 से। किस में मैच कर रहा है जिस पॉइंट पे डिफरेंस था उसी पॉइंट पे हमने क्या कर लिया कंपेयर कर लिया। बोलो हाँ ना। कह रहा आउट ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज व्हिच हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर एंड शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। जितने भी मॉलिक्यूल दिए उसमें से बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा पूछा है, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। अब देखो NO स्पीशीज देखो क्या क्या है NO, दूसरा क्या बेटा NO प्लस NO2 प्लस NO माइनस, यही है। नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 और ऑक्सीजन में कितने 8 और 7 15। यहाँ पे कितने 14, यहाँ पे कितने 13 और यहाँ पे कितने 16। अब ध्यान देखना सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर अब तक तुमको 3 ही आया होगा। किसके केस में N2 के केस में। याद है ना नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है ट्रिपल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3। तो जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होगा, क्योंकि नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 14, और 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 3। तो देखो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बोलो ना हाँ ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल हैव मिनिमम बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या है पूछ रहा है मिनिमम। अब ध्यान से समझना बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा बॉन्ड एनर्जी। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी बॉन्ड एनर्जी होगी, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी स्टेबिलिटी होगी, उतना कम उसका क्या होगा बॉन्ड लेंथ होगा। तुमसे क्या पूछा मिनिमम बॉन्ड एनर्जी, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए कम। फिर लिखना पड़ेगा N2 के केस में कितना होता है 14, N2 माइनस के केस में 15, N2 प्लस के केस में 13 और N2 माइनस 2 के केस में कितना बेटा 16। जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो बिना लिखे तो समझ में आएगा ना। तो 8 तक तो यही होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अगर 14 से कम की बात करोगे तो क्या जाएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, देन क्या जाएगा सिग्मा 2pz, देन क्या जाएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। बोलो हाई ना। अब सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं क्या पूछा है बॉन्ड एनर्जी मिनिमम। तो N2 का तो पता है बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3, तो इसका चेक नहीं करते। बोलो है ना। तुमको पता है 16 इलेक्ट्रॉन किसका होता है O2 का, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, इसका कितना होगा 2 होगा। तो 13 या 15 का चेक करके देख लेते हैं पहले समझ में आ जाए। अगर मैं 13 का चेक करता हूँ तो यहाँ कितना हो गया 9। इन दोनों की तो एनर्जी सेम है। बोलो तो 9th इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 10th इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 11th वापस से यहाँ जाएगा, 12th वापस से यहाँ चला जाएगा। बोलो हाँ ना। और अगर मैं 13 की बात करूं तो 13 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा यहाँ। बोलो यहाँ टोटल बॉन्डिंग ये सब बॉन्डिंग वाले ही है। कितने हो गए 4 और 1 5, 4 और 1 कितना हो गया 5, 5/2 कितना बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। तो अगर
इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? अब 15 का देख लेते हैं। किसका देख लें? 15 का। अब ध्यान से देखो, अगर 14 से आगे बढ़ोगे तो सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा। बोलो यही हो जाएगा ना? तो यही हो जाएगा। ध्यान से देखो, 8 तक यहाँ, 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ जाएगा। बोलो ना हाय ना, पक्की बात। तो ये 6 तो फिल हो रहा है ना, 13 के बाद 14 और 15 यहाँ जा रहा है। तो 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 1 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, तो 6 - 1/2, फिर अगेन कितना? 5/2। तो इतना, इसका भी कितना हो गया? 5/2। कितना बेटा? तो सबसे कम किसका हो गया? O2 का ही, 16 का ही होगा ना। बोलो ना हाय ना। ऐसे भी देख लो, 16 यहीं आ जाएगा। 6 बॉन्डिंग है, 2 एंटी बॉन्डिंग है, 6 - 2 4, 4/2 कितना? 2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? क्या मेरी बात समझ में आई? क्या द हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज, किसमें H बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? HF में। ये तो देख के बता दोगे। H बॉन्ड बनाता है कौन कौन से है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कौन सा? कार्बन। और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें होगा? फ्लोरीन में। कह रहा H2O बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर देन H2S। ये भी हमने लेक्चर में किया था। H2O और H2S में, H2S का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो भी H2S गैस में, और H2O का मॉलिक्यूलर वेट कम है तो भी वो किस में? लिक्विड में। लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? कहते मैक्सिमम नंबर ऑफ H बॉन्डिंग शोन बाय, इसमें से कौन मैक्सिमम नंबर ऑफ H बॉन्डिंग शो करेगा? यही दोनों शो करता है ना H बॉन्डिंग। अब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल H2O में 4 शो करता है, तुमको बताया भी था। 2 हाइड्रोजन की वजह से और 2 किसकी वजह से? लोन पेयर की वजह से। 1 H2O मॉलिक्यूल टोटल कितने शो करते हैं? 4। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? H2O। बोलो ना हाय ना। कह रहा था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल इज हायर देन क्या बेटा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो मेटा पैरा चाहिए ना, तो NO2 यहाँ अटैच होगा। अगर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये क्या है? पैरा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में कौन सा H बॉन्डिंग होता है? इंट्रा। और इसमें कौन सा होगा? इंटर। इंटर मॉलिकुलर H बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा? 2 मॉलिकुलर इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, इस वजह से इसका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल इज हायर देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बिकॉज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन पैरानाइट्रोफिनॉल। इसमें कौन सा होगा? इंट्रा या इंटर? इंटर। इसमें कौन सा होगा? इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। और इसमें कौन सा होता है? इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। देयर इज इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड इन पैरानाइट्रोफिनॉल। बोलो है ना। तो किसमें ज़्यादा होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थोमेटा पैरा है। ये कौन सा नाइट्रोफिनॉल है? पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन सा होगा? इंटर। इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। बोलो ना। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? पैरानाइट्रोफिनॉल हैज हायर मॉलिक्यूलर वेट देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये तो बहुत बकवास है। कह रहा है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन पैरानाइट्रोफिनॉल। इंट्रा कह रहा है ना, ये भी गलत हो गया। इंटर मॉलिक्यूलर, तो ये थर्ड ऑप्शन तो सही है। द मॉलिक्यूल कंटेन इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा मतलब अपने ही मॉलिक्यूल में, विद इन द मॉलिक्यूल में। तो कौन सा हो जाएगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अभी तो डिस्कस किया। 2 आइस क्यूब को लेना और उस पर रब करना। रब करके छोड़ दोगे दोनों चिपक जाता है। कभी करके देखना है। आइस क्यूब पे ऐसे कहते हैं किस फोर्स की वजह से चिपकता है? तो यही है, 2 आइस क्यूब आर पास्ड ओवर ईच अदर अंटिल दे यूनाइट टू फॉर्म 1 ब्लॉक। द फोर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग देम टुगेदर। तो H बॉन्डिंग। वाटर मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्डिंग हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा कुछ सोचना ही मत।
कह रहा है विच इज द वीकेस्ट एमोंग द फ्लोइंग टाइप ऑफ बॉन्ड। आप ध्यान से देखो, डिबे है, मेटेलिक है, डाइपोल डाइपोल हाइड्रोजन है, तो कौन सा है? डिबे। डिबे किसको कहा था? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल को। बोलो ना हाँ या ना? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल को क्या कहा था? इन सॉलिड ऑर्गन द एटम आर हेल्ड टुगेदर बाय कौन सा फोर्स? वंडरफॉल फोर्स। इनर्ट गैस की तो खासियत है, इनर्ट गैस में कौन सा फोर्स होता है? वंडरफॉल फोर्स। बोलो हाँ या ना? कह रहा द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। इसमें से इनकरेक्ट ऑर्डर चूज करो। मतलब 3 करेक्ट होगा, एक क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? एच बॉन्डिंग पे। 3 ग्रुप ही मैं तुमको पढ़ाया था, कौन कौन सा ग्रुप? HF, HCl, HBr, HI। लेकिन यही पढ़ाया था ना? दूसरा पढ़ाया था H2O, H2S, H2SE, यही था। NH3, PH3, ASH3, SbS। बोलो, कहा था H बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पे होगा? H बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पे होगा? HF में ज़्यादा होगा, इसका सबसे ज़्यादा हो जाता है। H2 में ज़्यादा, इसका सबसे ज़्यादा होगा। NH3 में कम होगा, इसका यहाँ जाता है। यही कहा था ना? कहा था HF और H2O में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पे इन दोनों का ज़्यादा होगा, इसका सबसे ज़्यादा हो गया। NH3 में कम होता है तो सबसे ज़्यादा ना होकर के यहाँ पे आ जाएगा। यही कहा था। कह रहा इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब ध्यान से देखो, सबसे ज़्यादा NH3, देन क्या बेटा? ASH3, देन PH3। सही है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। कह रहा है H2O, देन H2SE, देन H2S, ये भी ऑप्शन सही हो गया। बोलो, फिर कह रहा है Br2, Cl2 एंड F2। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूलर वेट पे है। किस पे? ये मॉलिक्यूलर वेट पे। फिर क्या कह रहा है? CH4, ऑप्शन मुझे लगता है यही है, क्योंकि यहाँ पे H बॉन्डिंग भी नहीं है, तो ये गलत। इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो अपने लिए इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? बोलो ना हाँ ना? करेक्ट ऑर्डर ऑफ वोलेटाइल नेचर, किसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा होगा? तो जिसमें H बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसका वोलेटाइल नेचर क्या होगा? कम। H बॉन्डिंग ज्यादा, इंटरेक्शन ज्यादा होगा ना, तो वोलेटाइल नेचर क्या होगा? कम। वोलेटाइल मतलब जो जल्दी स्प्रेड कर जाए, H बॉन्डिंग मतलब स्प्रेड करने ना दे। तो जिसमें एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग ज्यादा होगा उसका वोलेटाइल नेचर कम होगा, जिसमें H बॉन्डिंग कम होगा वोलेटाइल नेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो कौन सा हो सकता है? HF, HCl, HBr, HI। HF का सबसे ज्यादा पूछा है, गलत। HF का कम होना चाहिए। HCl, HBr, HF, यही ऑप्शन है। बोलो, कुछ गलत कह रहा हूँ? आज की क्लास में बेटा DPP फर्स्ट हमने कंप्लीट इसलिए चूज किया था, किस पे बेस ज्यादा क्वेश्चन थे? MO2 पे, हाइड्रोजन बॉन्ड, और किस पे? डाइपोल पे। क्योंकि इन तीनों लेक्चर का थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा लेंदी हो गया था, इसलिए हमने सबसे पहले DPP इस पे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, DPP नंबर 2 पे। मैं अभी से बोल के रखता हूँ, हम लोग 2 DPP और सॉल्व करेंगे, एक JEE मेन का PYQ, दूसरा नीट PYQ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग DPP नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये सारे नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में। मैं एक बार बच्चे बहुत अच्छे से आपको समझाता हूँ, आप क्वेश्चन लेना, वीडियो पॉज करना, खुद से सॉल्व करना। जो क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व हो जाए आप उसको स्किप कर देना, वहाँ पे आप मेरा एक्सप्लेनेशन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पे आप रुकते हो वहाँ पे आप मेरा एक्सप्लेनेशन देखना, फिर आप उसका हेल्प लेना। आप अपने काम को ऑनेस्टली से करना। एज ए टीचर मैं आपको एक अच्छी चीज़ कहता हूँ कि कभी आपको थोड़ा देर के लिए लगता है कि आप क्वेश्चन को गूगल पे स्कैन करके देख लेते हो, वहाँ पे आपका काम नहीं होता है। आप एकेडमी ज्वाइन किए हैं, आपका काम है पूछना। आप टीचर से पूछा करो या कमेंट करके बोला करो कि सर इतने मिनट पे ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया, फिर मैं आपको बताऊँगा। आप अपने काम को ऑनेस्टी से करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू एंड बाय बाय ऑल।